अच्छा, ये पिछले सवाल में आप assumption भी दे सकते थे, assuming this rate is feasible, ये assumption आप दे सकते हैं कि ये रेट फिजिबल है। वरना आपको तो गोल्डन हैंडशेक भी दो तरह सॉल्व करना होता है। मैंने कहा था छोटे सवालों में गोल्डन हैंडशेक दोनों तरह सॉल्व कर दिया करें, और बड़े सवाल में आ जाए तो पिछले 3 साल का एवरेज रेट यूज कर लें। अच्छा, अच्छा जी, आज के नोट्स का पेज नंबर कौन सा? 4। अब इंशाल्लाह इसको घंटे में खत्म करें, फिर जुम्मे वगैरह की ब्रेक लेते हैं, खाने वगैरह की। इंशाल्लाह ये बड़ा आसान सा सवाल है, पास पेपर का, रिलैक्स हो जाए, बस टेक लगा लें। फॉर द पर्पज ऑफ पिछला सवाल भी यार आसान था, नहीं था? रिवीजन हो गई थी मुझे तो लगता है, कुछ मुझे भी चीजें कुछ याद आ गई, आपको भी याद आ गई। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2023, यानी हमारा ईयर एंड कौन सा है? 30 जून 23, 30 जून 23। उसके बाद हम 2 महीने बाद खड़े हैं। रिटर्न कब जमा करवानी है? 30 सितंबर 23। ओके। फेयर प्राइस इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? चलें जी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। पहला सफा छोड़ दें फेस के लिए। जी माय डियर, वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी, नेट प्रॉफिट 170, अकाउंटिंग डेप्सिन कितनी है? 188। ये किताब में नहीं है सवाल। एड अकाउंटिंग और डेप्सिन 188। जी बिल्कुल, आगे चलें। भाईजान एयर टिकट्स कैश में पे हो सकती हैं? बताएं ना भाई। एयर टिकट्स होता है ट्रैवल फेयर, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज और ये ड्यूटीज हुकूमत को, फाइन्स वगैरह, ये सारी चीजें कैश में पे हो। वो अलग बात है कि फाइन टू गवर्नमेंट तो वैसे ही अलाउड नहीं है, लेकिन ये हुकूमत को जो पेमेंट्स करें, और इसके अलावा ट्रैवल फेयर, पोस्टेज और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, किराया वगैरह, ये सब कैश में पे हो, तो इसको 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, या ये टोटल पेमेंट है? वैसे तो मुझे पता है इग्नोर ही करना है, लेकिन ये टोटल पेमेंट है, क्योंकि 1 मिलियन ईच नहीं लिखा हुआ। बहरहाल कैश में पे करना कोई जुर्म नहीं है। तो लेस एयर टिकट्स के पैसे माइनस कर दें, या सही हो चुके हैं? हो चुके हैं। 4 मिलियन आप, पता नहीं इनकी अलाइनमेंट ही नहीं इन होती। अच्छा यार, एक बार याद रखिएगा, आप टैक्स डेप्रिसिएशन ना फौरन ना माइनस किया करें। टैक्स डेप्रिसिएशन को ना एक लिफाफे में अलग डाल के रखा करना है हमने। पहले पुराने साल का लॉस माइनस करना है, फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन, फिर पुराने साल की डेप्रिसिएशन। याद है? 4 मिलियन आपने शिपिंग लाइन को पे किया ऑन अकाउंट ऑफ जुर्माना फॉर कंटेनर्स ब्लॉक एट पोर्ट। भाई शिपिंग लाइन गवर्नमेंट नहीं है, ये अलाउड है। डैमरेज कितना? शिपिंग लाइन गवर्नमेंट नहीं है, शिपिंग अथॉरिटी नहीं लिखा हुआ, गवर्नमेंट शिपिंग अथॉरिटी लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। मोर ओवर पेनल्टीज ऑफ 9 मिलियन वर आल्सो पेड टू वेरियस क्लाइंट्स। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वेरियस क्लाइंट्स, तो गवर्नमेंट को जुर्माना पे किया किसी और को, तो इसलिए ये, अगर कभी थ्योरी का सवाल आ जाए ना तो बस लिख सकते हैं इट इज नॉट पेड टू गवर्नमेंट देयरफॉर दिस एक्सपेंसेस। अच्छा, थ्योरी के सवालों में याद रखिएगा, इनकम्स के लिए कौन से लफ्ज यूज करेंगे? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, और खर्चों और टैक्स क्रेडिट
और डिडक्टेबल अलाउंस के लिए कौन से लफ्ज यूज करेंगे? अलाउड एंड नॉट अलाउड। अब कई बच्चे लिख के आ रहे होते हैं टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बच्चे लिख के आ रहे होते हैं इनकम इज अलाउड। एग्जामिनर कहते हैं इनकम्स के साथ क्या लफ्ज यूज होते हैं? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, और खर्चों के साथ डिडक्टेबल, अलाउंस के साथ और टैक्स क्रेडिट के साथ अलाउड और नॉट अलाउड। अच्छा, एडमिसिबल इन एडमिसिबल भी लफ्ज यूज होता है, ये भी अलाउड और नॉट अलाउड। एडमिसिबल इन एडमिसिबल, चपेडेबल नॉट चपेडेबल भी लफ्ज निकाल सकते हैं आप। पेमेंट ऑफ 50 मिलियन टू अ बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। नहीं, इसकी डिडक्शन माइनस नहीं कर सकेंगे, बस फिलहाल इस खर्चे को उल्टा दें, क्योंकि बिल्डिंग बनाना जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसकी डिडक्शन में माइनस नहीं कर सकता क्योंकि अभी बिल्डिंग बन रही है। तो ऐड कर दें CWIP का खर्चा। आसान है ना यार, ये तो सवाल आसान है ना, चल रहा है बस चलने दें, इसको चेक के रखें, रिलैक्स रहें, आगे चलें। अब जुमे के बाद फ्रेश होके आना है, उसके लिए हमने वो सवाल करना है अपना सेल्स टैक्स वाला जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का है, उसमें थोड़े से 25% और ये वाले फड्डे भी हैं, डिपेंड्स कब। अच्छा, 1 लाख AED आपने पे किया जो 5 मिलियन के बराबर है, तो एक्सचेंज रेट निकालने की जरूरत नहीं है, एक्सचेंज रेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो AED आपने 50 लाख रुपए पे किया टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन UAE। भाई पाकिस्तान में रिसर्च माइनस करने की इजाजत है, बाहर के मुल्कों में रिसर्च माइनस करने की इजाजत नहीं है। एड $5 मिलियन रुपीज इन मालियन, रुपीज इन मालियन। Okay guys, okay, how dare he to do in our class? अब फॉरेन एक्सचेंज लॉस आया है, भाई फुल स्टॉप के बाद तो बाद में पढ़ें। फॉरेन एक्सचेंज लॉस या फॉरेन एक्सचेंज गेन जो है ना, अकाउंटिंग वाले तो इनकम एक्सपेंसेस में डालते हैं, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं इसको एसेट की कॉस्ट में लेके जाओ। तो इसलिए फिलहाल एक काम तो करें ना, जो करना है, इंक्लूड कितना है, इंक्लूड खर्चों में कितना है, पहले इसको तो उल्टा देना। उल्टा दिया, सॉरी इफ आई इंटेंशनली हर्ट समवन। 1 की 5.8। 9 मिलियन की पेनल्टी क्यों नहीं शो की? क्योंकि ये गवर्नमेंट को पे नहीं की, ये तो शिपिंग लाइन को पे की है, तो मैंने शो की है। ये देखें डैमरेजेस, ये देखें पेनल्टी मैंने शो कर दी, ये देखें पेनल्टी मैंने डैश डाल के शो कर दी, लेस करके देखें तो सही मैंने शो कर दी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। पेनल्टी भी शो करनी थी ना डैश डाल के। ये तो शुक्र है पूरे सवाल के बाद भी याद आता तो कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि इसे टोटल नहीं हिलने थे लेकिन शुक्र है याद आ गया। वैसे मिल के किया करें, पेपर हो जाएगा आपका। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। मिल के तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट किसी को आता ही होता है क्लास में। अच्छा जी, ओके माय डियर, आगे चलें। भाई पिछले साल हमने एक थक्कड़ मशीन ली है, सॉरी सेकंड हैंड। पिछले साल हमने एक सेकंड हैंड मशीन इंपोर्ट की है। भाई सेकंड हैंड मशीन इंपोर्ट करें तो भी इनिशियल अलाउंस मिलता है एट अ कॉस्ट ऑफ QAR 4 लाख। मशीन की कॉस्ट कतरी डॉलर है कतरी डॉलर, कतरी दिनार।
एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट्स वुड बी मेड इक्वली ऑन 30 जून 2022, ऑन 30 जून 2000, ऑन 30 जून 24 एंड ऑन 30 जून 25। कितने कतरी दिनार लोन लिया है? पिछले सवाल में लोन की रीपेमेंट कितने साल बाद थी? इस सवाल में लोन की रीपेमेंट साथ साथ हो रही है। इस सवाल में लोन की रीपेमेंट साथ साथ हो रही है। इस सवाल में लोन की रीपेमेंट साथ साथ हो रही है। अब क्या करें भाई? अब जो एक्सचेंज गेन लॉस आएंगे ना, उनको फिर एसेट की कॉस्ट में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधे छोटे तिलट ले आ, उस्ताद जी ले आया। खोल वर्किंग 1.1 खोल लई, कॉस्ट ले लिख लई, डेप्रिसिएशन ले लिख लई, चल कॉस्ट काट। कितने एईडी का है? 4 लाख एईडी। अच्छा, जिस दिन एसेट किस दिन लिया होगा? यकम जनवरी 22 को। यकम जनवरी 22 को ऑन यकम जनवरी इंपोर्ट की है प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। अच्छा, पिछले सवाल में ना उसने कंप्यूटर की कॉस्ट खुद दी हुई थी 10 मिलियन। इस सवाल में उसने एसेट की कॉस्ट फॉरेन करेंसी में दी है। तो लिया किस दिन है? यकम जनवरी 22 को हमारे कंधों पे लायबिलिटी राइज हुई थी क्योंकि हमने प्लांट इंपोर्ट भी कर लिया था। तो 4 लाख को किससे जरब देंगे? बता दें माय डियर, प्लांट कितने के? 18 मिलियन। ओके, चलें। ओहो, ये तो पिछले साल का है। ठीक है जी। अच्छा माय डियर, अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको याद होगी। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको याद होगी, इनफ्लो और आउटफ्लो। जब लोन लिया था उस दिन क्या रेट था? 45। ओके, ये दोबारा सुनाना क्या है? जब लोन वापस किया था तो क्या रेट था? वो बोले ना माय डियर, जब लोन वापस किया 30 जून 2022 को तो उस वक्त रेट क्या था? और जब लोन लिया था तब क्या रेट था? जब लोन वापस किया तब क्या रेट है? सारा वापस किया या 1 लाख वापस किया? आपको लग रहा है कि 4 किस्तें हैं इक्वली? तो इक्वली का क्या मतलब है? 4 तारीखें हैं ना, तो 4 किस्तें बन गई। तो माय डियर आप बताएं, एक्सचेंज आउटफ्लो कितना है? 40 अच्छा जी, इनफ्लो और आउटफ्लो को नेट करें। जवाब, अबे ये तो एक्सचेंज गेन आ गया रे। इसको मल्टीप्लाई किससे करने? रीपेमेंट से। इसको मल्टीप्लाई किससे करने? ₹5 इंटू 1 लाख QAR। रीपेमेंट से मल्टीप्लाई। जवाब पूरे ही लिखवा दें माय डियर, पूरे ही लिखवा दें। 5, इसको रुपीज इन मिलियन में मैं खुद कन्वर्ट कर लूंगा। ये छोटी सी वर्किंग बन गई। वर्किंग 4.1.2, लेकिन इसके नीचे 7-8 लाइनें छोड़ के करनी है। इसके नीचे 7-8 लाइनें छोड़ के करनी है। वर्किंग नंबर, अबे बेटा तुम्हें ये याद आ रहा है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा? नहीं याद आ रहा? आपको नहीं याद आ रहा? देखो आसान सी बात है, जिस दिन लोन लिया उस दिन कतर का रेट क्या था? ये जब लोन वापस किया
40। तो देखो 45 रुपए उधार लेके 40 रुपए वापस करें तो खुशी आती है ना। तो ये गेन आ रहा है, तो 5 लाख के साथ लिखें गेन। याद आ रहा है कि सेक्शन 76? आप बता दें, अगर लॉस आता तो एसेट की कॉस्ट में, और अगर गेन आया है तो एसेट की कॉस्ट में से, क्योंकि लॉस और एसेट डेबिट नेचर के हैं, और एसेट डेबिट नेचर के, और गेन, इसलिए बताएं गेन आया तो गेन को क्या करें, क्या नाम लिखें इसका? एक्सचेंज गेन। कितना? 0 पॉइंट, वर्किंग नंबर 1.2। भाई इट इज नाउ माई कॉस्ट, इट इज नाउ माई कॉस्ट 17.5। अच्छा भाई, अब इनिशियल अलाउंस निकालें। सेकेंड हैंड प्लांट में निकलता है अगर इंपोर्ट हो तो। जी बोलें। 4 पॉइंट, अब क्या निकालें? टैक्स डेप्री जी, और बोलो ना 13 पॉइंट, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, 1.0, 1.96, तो 1.96 बन गया, 1.9 तो नहीं फिर रहेगा, 2 बन जाएगा, 11.1। कोई बच्चा पूरी क्लास में मुझे ये बताए कि ये एक्सचेंज गेन किस दिन अकर हुआ था? रीपेमेंट के दिन। और रीपेमेंट कब हुई है? 30 जून। तो फिर ये इनिशियल अलाउंस भी, और डेप्रिसिएशन भी, और टैक्स वालों की बीवी भी 30 जून 22। क्लियर? अब कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बता दे यार, आज एक बात सुने, जितने भी सवाल हमने क्लास में किए थे ना, अच्छा यहां तक समझ आ गया? एक्सचेंज गेन या लॉस अगर रीपेमेंट की वजह से आए तो उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड या लेस करना है। डन। मेरा अगला सवाल, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे सवाल में 2-3 रीपेमेंट्स हो जाएं? जी बिल्कुल। हमने क्लास में जितने भी सवाल किए थे उसमें सिर्फ एक रीपेमेंट थी। आज के सवाल में पिछले साल भी रीपेमेंट है और हमारे साल भी, तो अब मेरे ख्याल से इस बीवी को रिवाइज करें और फिर एक्सचेंज गेन लॉस निकालें। बार बार एसेट की कॉस्ट बदला करेगी इस टॉपिक में, और फिर दोबारा डेप्रिसिएशन निकालें। वो तो अगले साल की है, अगले साल की है। अच्छा माय डियर, इन डेप्रिसिएशंस को कहीं नहीं लेके जाना, क्योंकि ये डेप्रिसिएशंस जो है ना पिछले साल की हैं। हमें सिर्फ किस साल की चाहिए? लेकिन डब्ल्यूडीवी तक तो पहुंचना था ना। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1.30 को खड़े होके या 30 को? नहीं सॉरी, 21 था ना पिछला। 21 था क्या था? 22 था। 30 को खड़े होके वर्किंग। अच्छा, ये लोन जब लिया था, जब कभी लिया था लोन, उस वक्त क्या रेट था? वो तो 45 ही था। अच्छा, किसी को पता है कितना लोन लिया हुआ है? 4 लाख। कितनी किस्तों में वापस कर रहे हैं? 1, 2। तो ये कौन सी किस्त बन रही है? दूसरी। दूसरी किस्त के दिन रेट क्या है?
जी आउटफ्लो 34 अच्छा 1 लाख तो पिछले साल वापस किया था, इस साल कितना वापस किया है? इस साल भी 1 लाख ही। क्लास में ये कैलकुलेशन सिर्फ कितने सालों के लिए की थी? क्योंकि रीपेमेंट कितनी दफा थी? अब रीपेमेंट कितनी दफा है? 4 दफा। उसमें से हमारे सवाल में कितनी दफा है? लॉस और एसेट की नेचर, तो इसलिए इस लॉस को क्या कर दें? जी बोलें। लिख दूं 3.5 ज्यादा है? बता दें ज्यादा है? बिल्कुल कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इसी को तो राउंडिंग कहते हैं। 14 पॉइंट, इधर भी तो 1.96 आप लोगों ने चेंज कराया था, इधर भी तो 0.04 का फर्क डलवाया। मैं इधर डाल रहा हूं तो फिर आप लोगों को सॉरी साड़ी की लड़ाई है यार, हाथ धोगे सवाल करना है ऐसी, मैं इधर करा रहा हूं तो जब तो तुम करा देते तो भी बच्चों वाली बातें। जी बहुत मजा आ रहा है। 2.1 तो 2.19 किसमें 3 हो जाएगा, 2.19 से 2 होएगा ना, 2.2। गॉट इट और नॉट? अदरवाइज आई विल गेट इट, गॉट इट। 2 पॉइंट, असल हमने बीबी को क्या करना है, बीबी हमारी जरूरत की नहीं, क्योंकि हमें तो टैक्स डेप्रिसिएशन चाहिए बस। ये तो 2.2 निकालने के लिए इतनी ख्वारी की, 2.2 तो ऐसे ही आ जाता। कभी कभी हमारे साल की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पिछले साल की गेमें भी डालनी पड़ेंगी। यार जिस दिन माइनस कर दो बस, कॉस्ट रीसेस करके माइनस करना बेहतर होता है। अच्छा भाई मेरे डियर, अब मुझे आप ये बताएं कि इस टैक्स डिप्रिसिएशन को किसी लिफाफे में डाल के रख लें या इसको न्यूमेरिकल के फेस पर माइनस कर दें? चलो पाइजन लिफाफा खोलो, सॉरी वर्किंग 2 खोल लें। Well, that is very beautiful. नहीं रही। अच्छा जी, वर्किंग नंबर टाउ, टैक्स वालों की क्या पूरे साल में सिर्फ प्लांट यूज हुए या और एसेट भी यूज हुए होंगे? तो हो सकता है बाकी एसेट्स की टैक्स एप्रिसिएशन सवाल ने अलग से दी हो। मैं हमारे साल में लॉन्सेट एक्सेप्शन क्यों नहीं माइनस करा, इसलिए कि वो तो पिछले साल का है, हमें तो हमारे साल का चाहिए। हमारे साल की एक्सेप्शन बता दें ऑन सेकंड हैंड प्लांट के ऊपर 2.2 बड़ा ख्वारी करके वर्किंग नंबर 1.1 में जाके कटने की नाकाम कोशिश की, कामयाब। अस्तगफिरुल्लाह, क्या 10 ड्रामे अदर इनकम चेक ही पे आ। पहले मुझे ड्रामा नहीं बोलोगे तुम, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा ले चो,
कैपिटल गेन पड़ा हुआ है, अदर इनकम में 40 मिलियन का। पहले इसको काटें, लेस कैपिटल इसको मक्खन में बाल की तरह निकाल लें या बिरयानी में बाल की तरह निकाल लें, आपकी मर्जी है। अस्तगफिरुल्लाह। इसको दाल में रोड़े की तरह निकालें, इसको कबाब में हड्डी की तरह निकालें। ओके नहीं 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 नहीं, अच्छा भाईजान, सेक्शन 37A, सेक्शन 37 और सेक्शन 37A। ओके, मुदारबा सर्टिफिकेट सेक्शन 37A में जाएंगे तो शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी सेक्शन 37 में जाएंगे तो शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी सेक्शन 37A में जाएंगे। अच्छा, इनको मैं देखता हूं, एक और चीज देख लें, लॉस ऑफ, पहले इसको चलें कर लें, ये दोनों सेपरेट ब्लॉक हैं। वर्किंग नंबर 3 बोलें। ओ माय डियर, अब सवाल का मजा आ रहा है या नहीं? ओ पुत्र, सवाल का मजा आ रहा है, तू कितने जा रहे हैं? अच्छा, आप किसी और क्लास से हो? पुत्र है तो सारा गेन हो गया, मैनू तो कोई लॉस लब भी नहीं रहा। दसो जी, इसमें कोई 3-4 लाइनें कैपिटल गेन उधर में छोड़ दें और कोई 3-4 लाइनें इधर छोड़ दें, बाकी फिर क्लास के बाद मिलिएगा, बात बाद में करते हैं। ठीक है जी, मुदारबा गेन कितना, इसको मैं थोड़ा सा अंदर करके लिख रहा हूं, एक आधी लाइन इसके नीचे छोड़ दीजिएगा जरा, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। सिक्योरिटीज ही हैं, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज जी, थोड़ा सा अंदर अंदर करके लिख लें जरा, क्यों एक लाइन छोड़ के किसी वजह से। ओके, और भाई खैरियत से हैं? अच्छा जी, इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनी के, अच्छा अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीदे होते हैं, पब्लिक ना होती, अगर 50 से उससे ऊपर खरीदे होते तो पब्लिक होती। हमेशा अधूरी बात का अधूरा जवाब दिया करें और पूरी बात का पूरा जवाब दिया करें। बोंग ने बोंगी मारी। अनलिस्टेड कंपनी, ओके, रहने दे इसको। अच्छा जी, स्पेलिंग नजर नहीं आ रहे, किसके स्पेलिंग नजर नहीं आ रहे? ये MOD है, ये LIS है, ये UNLISTED है। अच्छा जी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है ना आपके लिए आज लाए, कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह, आप मुझे क्यों देख रहे हो, मैं गुब्बारे के पीछे छुप जाता हूं। कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह अगर जो है वो आपका रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाए या उसको इस्तेमाल से पहले ही आप बेच दें, तो ये डिस्ट्रॉय होना डिस्पोजल है या इस्तेमाल से पहले बेचना डिस्पोजल है। इस डिस्पोजल पर बिजनेस का चैप्टर नहीं लगता, हालांकि बिजनेस का एसेट था, क्योंकि ये डेप्रिशिएट नहीं हुआ। इस पर लोगों की राय है कि कैपिटल गेन का चैप्टर लगता है। इसकी लॉजिक ये है कि कैपिटल गेन के चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई थी, ऐसा बिजनेस का एसेट विच हैज बीन डेप्रिशिएटेड और अमोर्टाइज्ड, जो डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज हो रहा है। तो ये बिल्कुल आपके लिए नई बात, आपके लेवल पे आई कि आपको टेस्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपका लेवल ही बड़ा अच्छा। तो सादा सी बात है, कहीं लिख लें, साथ वाले का मत्था वुड बी एन अप्रोप्रिएट प्लेस। बिजनेस का एसेट इस्तेमाल से पहले डिस्ट्रॉय हो जाए या बेच दें, तो उसका बेचना कैपिटल गेन में डाल दीजिएगा, नॉर्मल रिजीम।
बिजनेस का एसेट इस्तेमाल से पहले डिस्ट्रॉय हो जाए या बेच दें तो इसको क्या करेंगे? कैपिटल गेन में डाल देंगे। हाँ, फिर वो एनटीआर जरूरी नहीं है, अगर बिल्डिंग वगैरह तो फिर सेपरेट भी हो सकती है, बाकी कोई चीज है तो एनटीआर हो। अच्छा भाईजान, एक तो उसको कैपिटल गेन में डाल देंगे। इंश्योरेंस क्लेम आया 9 मिलियन का, लॉस आया, पहले इस लॉस को तो उल्टाना यार। अदर इनकम में लॉस पड़ा हुआ है यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदर इनकम में लॉस पड़ा हुआ है, ये बोंगी होती है। वह लॉस है, लॉस किस टाइप की चीज है? खर्चा टाइप की। इसको कैसे उल्टाना है? नहीं, खर्चे को कैसे उल्टाना है? बस ऐड करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदर इनकम में पड़ा हुआ है। अदर इनकम में उल्टे साइन के साथ पड़ा होगा, ये टेंशन ना लिया करें। नेचर बताएं इसकी क्या है, लॉस है या इनकम है? लॉस अगर कहीं भी पड़ा हुआ है, लॉस को उल्टाने का तरीका खर्चा है ना, इसको क्या करें? ऐड कर दें। लॉस कितना? 9। आप बताएंगे लॉस किस पे आया? द क्लेम वॉज लॉज्ड अगेंस्ट डैमेजेस ऑफ अ न्यू मशीन ड्यूरिंग शिपमेंट। आप बताएं इस्तेमाल से पहले डिस्ट्रॉय हो गई। अब इसका गेन लॉस कहां डालें? कैपिटल गेन। इसकी कंसिडरेशन और कॉस्ट नहीं उसने हमें दी, कंसिडरेशन इसकी वो होती जो इंश्योरेंस वालों से मिली है। बताएं जी, कैपिटल गेन में डाल दें कितना? लॉस किसके बेचने पे? मशीन। अच्छा, इसके लिए आपने लॉसेस का चैप्टर नहीं खोलना। लॉसेस का चैप्टर तब खोलना है जब 4-5 कैपिटल एसेट्स आके जो नेट आएगा, फिर लॉसेस का चैप्टर खोलना है। अभी लॉसेस का चैप्टर नहीं खोलना, वो तो कैपिटल गेन के चैप्टर में लिखा हुआ है कि ज्वेलरी वगैरह का लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसका तो कर लें। आपको याद है प्राइवेट कंपनी के लॉस माइनस करने की इजाजत थी, वो तो आया नहीं आज, बस मशीन का लॉस आया, इसको माइनस करें। ये लॉसेस के चैप्टर में नहीं मिलेगा। लॉसेस के चैप्टर में तब मिलेगा जब टोटल्स में लॉस आ रहे हो। अभी मैं टोटल्स कर रहा हूं या करूंगा बाद में, तो अभी तो लॉसेस का चैप्टर ना लगाएं। लॉसेस का चैप्टर तो तब लगेगा जब ओवरऑल किसी हेड में लॉस आ रहा हो। जब सारे टोटल्स करूंगा तो फिर देखूंगा किन किन हेड्स में क्या आ रहा है, वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। डन। तो लॉस आ रहे मशीन पे, कोई नहीं माइनस, बस ज्वेलरी वगैरह का लॉस नहीं माइनस करते, ये माइनस कर सकते हैं। ओवरऑल अब क्या आ रहा है? अब अगर ओवरऑल लॉस आ रहा होता फिर लॉसेस का चैप्टर लगता। अभी तो ओवरऑल क्या आ रहा है? गेन आ रहा है, तो अभी लॉसेस का चैप्टर तो लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे ख्याल से डेटा सिंप्लीफाई हो रहा है। डेटा क्या हो रहा है? सिंप्लीफाई। डन। थिंग्स आर मूविंग वेरी स्मूथली। चलें। टैक्सेशन फॉर द ईयर अदर देन इंपोर्टेड प्लांट इज 200। इसको कहां डालें? न्यूमेरिकल के फेस पे डालें या लिफाफे में डालें? टैक्स डिप्रिसिएशन ऑन, यार यहां आती है डिप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस और अमोर्टाइजेशन, ये 2-3 चीजें आती हैं लिफाफे में। ऊपर लिख लें, सेक्शन 22, 23 और 24 आता है। 22 डिप्रिसिएशन है, यहां 25 नहीं आता। 22, 23, 24 लिफाफे में डाला करना है, 25 नहीं आता मेरे ख्याल से, मुझे देख लेने दें। किस चैप्टर में जाके देखूं? लॉसेस। लॉसेस के चैप्टर में। असल में डिडक्शन लॉसेस की वजह से अलग रख रहे हैं ना, क्योंकि पुराने साल का लॉस है। लॉसेस का चैप्टर कौन सा है? 14। लॉसेस के चैप्टर में जरा देख लेने दें मुझे कौन कौन से सेक्शन लगते हैं। पे 308 पे सेक्शन 22, 23 और 24। सेक्शन 25 नहीं, अमोर्टाइजेशन ऑन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, वो नहीं। सेक्शन 22, 23 और 24 को कहां डाल के रखना है? लिफाफे में। डालेंगे लिफाफे में। सेक्शन 22, 23, 24। जी बोलें।
216.2. क्या टैक्स वाला डिडक्शन माइनस कर दूं या पहले पुराने साल का लॉस माइनस करेंगे? और एक और बात भी याद रखना है, अमीरों वाला गरीबों वाला। अच्छा जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, थिंग्स आर मूविंग वेरी नाइस एंड इट्स ओवर नाउ ऑलमोस्ट फॉर दिस न्यूमेरिकल। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। हमारा साल कौन सा है? कंसिडर सेक्शन 113, मिनिमम टैक्स सेल इनटू 1 वो मैं आपको बता दूंगा। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस, डिटरमिन द unutilized losses along with the tax year up to which they can be carried forward. अच्छा जी, अब माय डियर मुझे बताएं सेक्शन 113 कहाँ लगाना है, मैं बता दूंगा। सेक्शन 113 तब लगाना होता है जब सेल 100 मिलियन से या 1000 मिलियन, 100 मिलियन से ज्यादा हो तो लगाना होता है। ये तो 100 मिलियन से बहुत ज्यादा सेल है। इसका दो तरीके से टैक्स निकालेंगे, नॉर्मल तरीके से और सेल का 1.25%। अच्छा माय डियर, लॉस फ्रॉम बिजनेस रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2021, हमारा कौन सा साल है? 23। मेरे ख्याल से सबसे पहले आप माइनस करेंगे इसको, और 214 में ऐसे ही वर्किंग टू जो आपने खोल के रखी हुई है 216.2 यानी 214 जमा 2.2। सेकेंड हैंड प्लांट की कितनी है? 216. अब नंबरिंग दे दें माय डियर जिनके पास नोट्स हैं। सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, फिर इसको, अगर हम इससे एग्री करते हैं तो फिर मैं आगे चलता हूं। डन हो गया? सबसे पहले क्या माइनस किया करेंगे? पुराने साल का लॉस, फिर हमारे साल की, फिर अच्छा स्पेकुलेशन लॉस भी है कोई 2022 का? नहीं, स्पेकुलेशन गेन इस साल आया ही नहीं, क्या करूं? आया कोई स्पेकुलेशन गेन? इसको क्या करें फिर? इसको 2028 तक कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ना 2028 तक। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटीज के लॉस आ रहे हैं 2019 के और 2000, इन दोनों को इंशाल्लाह मैं देख लेता हूं। इनके लिए तो मैं सेक्शन 37 में चला जाऊंगा, उसके लिए आप लोग आराम से टेक लगा लें, वो मेरा काम है। सेक्शन 37 में जब जाना होगा उनमें चला जाऊंगा, वो कोई टेंशन नहीं। आप तरतीब मुझे बता दें माय डियर, सवाल खत्म हो गया, तरतीब मुझे बता दें क्या माइनस करूं। अच्छा एक ना काम मुझे साथ साथ ही चेक करवा दें। पहले सफा तो रिक्वायरमेंट ए के लिए, असली तौर पे हमें दूसरा सफा छोड़ना चाहिए था, रिक्वायरमेंट नंबर बी है या 1-2 है? ए और बी है। पहला सफा रिक्वायरमेंट ए के लिए और दूसरा सफा रिक्वायरमेंट बी के लिए, और तीसरे से पेपर में वर्किंग शुरू करनी है। अच्छा आप लोग अब जहां मर्जी कर लें। सवाल की बी रिक्वायरमेंट भी मैं साथ ही खोलने लगा हूं। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लॉसेस along with the year up to which losses may be carried forward. Determine the amount of unutilized losses and the year till year up to which carried forward. मैं जरा शॉर्ट लिख रहा हूं, year till कैरिड फॉरवर्ड। इधर क्या नाम आ जाएगा? हेड का नाम आ जाएगा। डन? तो वो इस टेबल को साथ साथ फिल करते रहेंगे। हेड अनयूटिलाइज्ड लॉस, ये समझ नहीं आनी अंग्रेजी, ये तो डॉक्टरों को नहीं समझ आती। अनयूटिलाइज्ड लॉसेस और ईयर टिल कैरिड फॉरवर्ड। ये मैंने अल्फाज कहां से उठाए हैं? अनयूटिलाइज्ड लॉस। शायद खुदा ना खासा ऐसा तो नहीं किसी को फील हो रहा कि जैसे अभी पढ़ना शुरू किया टैक्स, ऐसा तो नहीं फील हो रहा ना? ये चीजें कभी
यार इजी मार्क्स होते हैं यार, आधे नंबर यार, अकाउंटिंग डेफिनेशन ऐड करनी है, टिकट हेमरेज पेनल्टी CWI, ऐसा तो ना किया करना यार। नहीं आधे 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 नंबर नहीं ले सकते आप इस सवाल में। ओके माय डियर, सबसे पहले माइनस करें पुराने साल का लॉस। ओए 2023 में से 2021 का लॉस माइनस कर सकता हूं? दिल में देखें क्या आवाज आ रही है, कर सकते हैं, अभी तो 6 साल नहीं गुजरे। फोर जीरो 4.8 लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 2021 का। ये बिफोर डिप्रेशन वाला लेना है, बिफोर आफ्टर के चक्कर में उसने डाला नहीं आपको, उसने खुद ही बस सही फिगर दे दी है। ये बिफोर डिप्रेशन वाला लॉस लेना है जी, ये हो गया बिफोर डिप्रेशन वाला। और अगर ये लॉस होता आफ्टर डिप्रेशन वाला तो फिर इसमें डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते ताकि ये लॉस बिफोर वाला हो जाता। समझ आई? ये लॉस बिफोर डिप्रेशन वाला 350.8। अब क्या माइनस करना है? हमारे साल की लिफाफा बनाया हुआ है, करंट ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन 216 पॉइंट, वर्किंग नंबर 130। अब किसी को याद हो कि ये अमीरों वाला नंबर निकला या गरीबों वाला? इट इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। छोटा पेपर में नहीं बताना, ये खुद ही सोचना है। इट इज ग्रेटर देन, अब लोअर ऑफ करके माइनस करूं पुराना लॉस या पूरा? ये बात कितनों को याद आ गई है? चलिए अभी करने से याद आ जाएगी। अगर ये फिगर 10 मिलियन से क्या हो तो फिर लॉस कैसे माइनस करना है? लोअर ऑफ करके, लेस, बोले ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्री या अनएब्जॉर्ब भी कहते हैं। अनएब्जॉर्ब का मतलब होता है पिछले सालों में माइनस नहीं हो सकी। लोअर ऑफ एक्चुअल इधर आओ, एक्चुअल 168 या 10% नहीं 50% ऑफ 136.6 68.3 डन। बेटा तुम्हें याद आ रहा है? चलें यार एक दफा जरा दोबारा देख लें। सबसे पहले क्या माइनस किया करना है? फिर बट इफ दिस इज ग्रेटर देन 10 मिलियन तो ये वाली फिगर लोअर ऑफ करके डन। चलें जी, अब मुझे ये डेप्रिसिएशन साथ ही फारक करा दें। मैं कहता साथ ही फारक करा दें। अनयूटिलाइज्ड लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्री टोटल कितनी थी? माइनस कितनी नई माइनस हो सकी? 99 कब तक कैरी फॉरवर्ड करें? इंफिनिटी तक नहीं लिखना, टिल कंप्लीटली सेट ऑफ। जब तक कंप्लीटली सेट ऑफ ना हो जाए तब तक इसको क्या करते रहे? टोटल कितनी थी? टोटल यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड, इसको किस साल माइनस करने की कोशिश कर लेंगे?
अगले साल। ये कुछ समझ आया ये जो बन रहा है? ओके, चलिए आगे। अच्छा माय डियर, इजी मार्क्स लें जल्दी से, पहले इजी मार्क्स लें जल्दी से इजी मार्क्स लें। स्पेकुलेशन 2022 वाली इजी मार्क्स लें। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन टोटल 14 मिलियन, यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड। लेकिन इसको कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक्सेलेंट। कितने सालों तक? अच्छा, ये किस साल का? ये तो हमारे साल का लॉस नहीं है। ये 2021 का था, ये तो 22 का है। तो 22 का लॉस टिल, तो सही है ना? साथ साथ जरा ये भी वर्किंग होती जा रही है, बल्कि ये तो मेन सवाल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग तो नहीं है। अब क्या रह गया? सिक्योरिटीज। अब क्या रह गया? सिक्योरिटीज। डन माय डियर? ओके। पूरे सवाल में, हाँ बोलो बोलो, पूरे सवाल में सिर्फ एक वो जो डेप्रिसिएशन वाली रिवीजन थी, डेट वाज गुड। ये रिवीजन तो आसान थी, डेप्रिसिएशन वाली रिवीजन वाज गुड। वो जो क्यूएआर में और वो, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये सवाल में आप आने लगा। असल में अब सिक्योरिटीज कुछ पे पुराने लॉस पड़े हुए हैं और कुछ पे इस साल गेन आए हैं, लेकिन गेन वाली जरा डिफरेंट स्लैब्स की हैं। कुछ पता था ना, बहुत पुरानी खरीदी, तो ये जरा आज कॉन्सेप्ट एंजॉय करें। बस ये सिक्योरिटीज थोड़ा एक अच्छी रिवीजन है इसकी। सिक्योरिटीज की डेट ऑफ परचेज उसने दी हुई है। यहां से मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि सिक्योरिटीज के ऊपर कौन सा स्लैब लगना है। साथ दे रहे हैं आप मेरा? जी चलें। सिक्योरिटीज के ऊपर कौन, तो कुछ फायदा हो रहा है क्लास में आने का? जी, कैपिटल गेन कितने परसेंट? कोई नई बातें आपको लग रही हैं? 1 to 2%, 80%। ये कौन है? हाथ खड़ा करें। हाँ बेटा, आपने साथ साथ नहीं पढ़ा। आप लोगों से मैं आपसे नहीं पूछ रहा होता, मैं तो मैंने बता दिया था सवाल, आपसे नहीं पूछ रहा होता। जी माय डियर, कौन सा चैप्टर है? इनकम फ्रॉम, अच्छा, नई, पुरानी, बहुत पुरानी। अच्छा जी माय डियर, ये बताएं कौन सी है 10 जुलाई 22 वाली? 10 जुलाई 22 यार, ढूंढने जल्दी। 10 जुलाई 22 ना, तो ये कौन सी हो गई? पुरानी। 15 जनवरी 19, बिटवीन यकम जुलाई 13 टू 30 जून 22, तो ये क्या हो गई? बहुत पुरानी। नाउ आर यू पीपल विद मी एंड रेडी टू सॉल्व? ठीक है जी। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि मैं खड़ा किस साल हूं? भाईजान एक रूल सुन लें, सिक्योरिटीज का लॉस तो 3 साल से आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, तो इसको तो वैसे ही मार दें। भाई मैं पहले ही मर चुके हैं, ये पहले ही मर चुका है, ये पहले ही। ये कब मरा था? 19 के बाद 20, 21, 22 में मरा था।
तो फिर 23 के न्यूमेरिकल में तो इसकी रू आई हुई है, अब उससे तो डरें आप लोग, और इसको रू को धकेल दें, साइड पे करें, इसको तो इग्नोर कर दें। पीछे क्या बच गया? 6। अब ये कब की खरीदी हुई है? और पुत्र बेची 19 में है, खरीदी कब की हुई है? पुरानी या बहुत पुरानी? और बोले ना बेची 20 में है, बेची 20 में है, तो खरीदी कब होंगी? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। कितने लोग पहुंच गए? इनको पहुंची हुई सरकार नहीं कहते, बाकी लोगों को पहुंची हुई सरकार कहते हैं। जो लोग पहुंच गए हैं वो सही पहुंचे हैं। बेटा बेची 19 में है ना, 20 में है, बेची 20 में है, तो फिर खरीदी, तो सर खरीदी शायद 24 में हो। पागल है तू? ओ समीउल्लाह आ गया। ओ यार नहीं यार, समीउल्लाह जा हैं यार, इसकी सुई उधर अड़ी हुई, हम सीए कर रहे हैं, ये फर्क होता है। अच्छा वैसे आपसे पूछ रहा हूं, कोई चीज मैंने 2020 में बेच दी तो मैंने खरीदी तो अभी होगी ना 2025 में। पागल है हम, पागल है हम। तो ये कौन सी हैं? बहुत पुरानी। यार एक मजे की चीज बताऊं, इसमें टेंशन कोई नहीं है। अभी जो है ना, बहुत पुरानी को बहुत पुरानी से नेट करना है कर दें। मेरी नजर में आप दोनों से भी नेट कर देंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि लॉ में कहीं मना नहीं है। लॉ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लॉ में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस करें बस। पुरानी नई का, नई का पुरानी से, पुरानी का नई का, चपेड़ का थप्पड़ से, थप्पड़ का चपेड़ से, जो मर्जी करें आप, इसमें लॉ में मना नहीं है। तो मेरे ख्याल से जहां से भी माइनस कर देंगे रेट्स बदल जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए वो बारीक चीज थी, आईके अपने कभी टेस्ट भी नहीं की थी, ऐसी इस अटेम्प्ट में डाल दी उसने। जहां मर्जी से माइनस कर दें, मेरे ख्याल से जो इस 8 में से भी माइनस करके आ जाएगा उसको पनिश नहीं किया जाएगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है हमारी नजर में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारा ही यूटिलाइज हो जाना है, अनयूटिलाइज कोई भी नहीं बचना, सारा ही यूटिलाइज हो जाना। और इसको तो मेरे ख्याल से इस टेबल में ना डाल के आए। अगर मैंने इसको इस टेबल में डाल दिया, जो जिसको मैं डेड हो चुके पिछले साल, तो उसके कैरी फॉरवर्ड कहां तक करूंगा? वो तो पहले ही मार चुका है, तो वो तो अब आगे यूटिलाइज कभी हो भी नहीं सकता। ये वाला यूटिलाइज अभी कर लें, ना हुआ तो अनयूटिलाइज में ले जाएंगे। यूटिलाइज करें जरा 6 को। हो भाईजन बड़ा माल पे है, 8 और 28 पड़ा है, ये 6 है, तो सवारी बस, तो माइनस करें। अब जिस मर्जी में से माइनस कर लें, किस में से? बहुत पुरानी में से माइनस करना है, चलिए यहां से कर लें। टोटल से रहने दें, बेहतर है जरा, बहुत जितना मैच करा सकते हैं कराने की कोशिश कर दीजिएगा। बाकी हर एक आधा नंबर होना है, तो आप 99 वैसे ले लेने आप लोगों ने। टोटल से कर सकते हैं, इजाजत है। बेहतर है मैचिंग कर लें जितना हो सकता है, वैसे कर सकते हैं टोटल से। लेस लॉस किस साल का? हम 2023 में है, और लॉस 20 का, तो कर लें। यार असल में इन दोनों पे मैं रेट अलग अलग लगाऊंगा ना, इसलिए मैंने अलग अलग भी माइनस किया, फिर रेट दोनों पे अलग अलग लगने हैं, वरना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जानी थी। तो बेहतर है किसी एक में से माइनस कर लें, क्योंकि दोनों के रेट अलग अलग हैं। डन जी, चलें बताएं जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग नंबर, आगे $90 माइनस 0.3 जी माय डियर। टैक्सेबल इनकम 70 1 पॉइंट, नोट कर लो।
वर्किंग 3 क्लोज कर दें। भाई ऐसे परेशानी से क्यों देख रहे हैं? ये देखें ना, ये 68.3, वो वाला 3 और ये वाला 22। अब टैक्स काटें, इस पे लगाएं 75%। सैलरी तो है ही नहीं, सॉरी, बस टेबल 1 लगाएं। ये 10 मिलियन से ज्यादा है, तो मुझे लगता है सर पे चार्ज भी लगेगा। सर पे चार्ज लगेगा 1610। हाँ जी, 657। अच्छा, इसको ना मैं किसी वजह से थोड़ा अंदर रख रहा हूं, किसी वजह से अंदर रख रहा हूं। 31.2। इसमें ऐड क्या करें? सरचार्ज 34.3। जी my dear, any confusion, any problem? Nothing. Okay. अब यार एक कैलकुलेशन होती है, वो आपके स्कोप में नहीं है इतनी हाई लेवल पे, तो आईकैप ने भी उसमें थोड़ी सी गुंजाइश दी हुई है, तो मैं उस गुंजाइश को अवेल कर रहा हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होती है, लेकिन मैं उस गुंजाइश को अवेल कर रहा हूँ। ये टैक्स इस वक्त सेपरेट ब्लॉक का तो नहीं है, लेकिन इसमें बिजनेस और कैपिटल गेन दोनों का पड़ा है। लेकिन फर्ज कर लें बिजनेस का ही है, फर्ज कर लें, इसको यहां कंपेयर करें, ये टैक्स किसका निकल आया? इसमें से कोई टैक्स क्रेडिट वगैरह है वो भी माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई टैक्स क्रेडिट वगैरह है वो भी माइनस कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पे लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 क्या आ गया? मिसाल दे रहा हूं, कोई टैक्स क्रेडिट है माइनस कर। अब इसे माय डियर वर्सेस से गुजारिएगा। सेल का 1. इसे गुजारिएगा वर्सेस से। सेल का कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जो बंदे की सेल साल की 100 मिलियन से, वो कम से कम, अभी मैंने बाहर नहीं लेके जा रहा टैक्स, वो कम से कम सेल कितनी है? तुम कम से कम 17 पॉइंट पहले ही 34 लेके आ रहा है। तुम तम से तम, एक बंदा आपको 4 किलो दूध पेश कर रहा है, ये कम से कम मेरे लिए 1 गिलास तो। कोई बंदा आपको पुलाव पेश कर रहा है 4 चम्मच, वो पूरा डब्बा पेश कर रहा है पुलाव का, आप यार कम से कम 6 चम्मच। अब हुकूमत कह रही है कम से कम 17, तो पहले ही 34 ला रहा है। क्या दिल में आ रहा है, क्या बाहर निकालें? वैसे आप रट्टा भी मार सकते हैं, दोनों में से हायर को बाहर निकालना होता है, लेकिन इस तरह मैं नहीं बोलता था। कम से कम 17 तो दो, वर्सेस से गुजारा करना है, कम से कम 17 तो दो, लेकिन वो कितना देने को तैयार है? तो बात थी है
ये तो बाहर तक दें। इसमें थोड़ा सा कैपिटल गेन पड़ा हुआ है, उसकी टेंशन नहीं लेनी मैंने, क्या वो जरा थोड़ी सी टेक्निकल हाई लेवल की कैलकुलेशन हो जानी थी कि इसमें इतना कैपिटल गेन है तो बिजनेस कितना है, तो वो जरा वो छोड़ें, इसलिए जाने दें, बच्चे के रखें। आज के सवाल में क्या लिखा होता है? कंसिडर मिनिमम टैक्स इग्नोर, और अगर कंसिडर भी ना लिखा होता, इग्नोर भी ना लिखा होता, फिर करना था, रशीद बाहर निकल, फिर करना था। डन। सेल जब 100 मिलियन से, चलो अल्हम्दुलिल्लाह माय डियर, एक चीज रह गई बस, 22 के ऊपर टैक्स निकालना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेल्स टैक्स। हाँ जुमा 140 पे है ना, बस ये सेपरेट ब्लॉक मुझे निकाल दो टैक्स। जी भाई, कितने लोगों को ये बात याद रहेगी, ये कैलकुलेशन कैसे होनी है? ये टैक्स किस तरीके से निकाला, बोलो कौन सा वाला? अभी सेपरेट ब्लॉक नहीं निकाला, अभी फाइनल टैक्स नहीं निकाला, अभी ये कौन सा वाला टैक्स है? लेकिन टैक्स क्रेडिट जितने भी हैं माइनस करके, चाहे 61 वाला है, चाहे 60, चाहे फॉरेन, चाहे वो फुल टाइम टीचर लॉ, जो मर्जी टैक्स क्रेडिट है, वो पहले क्या कर देने हैं? माइनस करके बताएं इसका टैक्स कितना बन रहा है आम तरीके से। अब एक फिक्रा बोलें, कम से कम 17 तो ले आओ। उसने कहा मैं ऑलरेडी 34 ला रहा हूं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये होता ना तो फिर बाकी कैरी फॉरवर्ड भी होना था। अगर ये मिसाल के तौर पे 40 होता तो फिर 40 आपने दे दिया, ज्यादा दे दिया आपने, फिर वो बाकी कैरी फॉरवर्ड होता है। ये कितने लोगों को याद है? अगले 3 साल तक। चलें छोड़ें यार, 8 और 14 पे टैक्स रेट लगाएं, जाके नमाज पढ़ें। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक 8 पे और 22, 8 और 14 पे। यार कैसा था न्यूमेरिकल? सही था, ठीक था। 8 और 14 पे आधा हो जाना था भाई, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। 8 कौन सा है, बहुत पुराना या पुराना? अभी बता चुका हूं आपको। 8 कौन सा है और 14? तो 8 तो पुराना है, पुराने पे तो फिर देखना पड़ेगा खरीदने और बेचने के दरमियान कितना अरसा है। ओहो, डेट ऑफ सेल दी हुई है। दस जुलाई 23 विद इन 1 ईयर। Whatever it may be, let me check first. अच्छा, ये वाला कौन सा डिसाइड हो चुका है? सुबह सुबह डिसाइड किया है ये वाला। ये क्या है? इसमें नहीं देखना होल्डिंग पीरियड, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें होल्डिंग पीरियड नहीं देखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ, यानी हम ऐसे करके ऐसे करने लगे और ऐसे ऐसे वापस आ गए। 12.5%। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नहीं बोल रहा। 12.5%। छोड़े कैलकुलेशन कार्ड, लड़ लो तुसी, लड़ लो भाई, डंडा छोटा ले आ दे। वो कोई 6, कोई 7, कोई 8। मुझे भी डाल देना बीच में, कहीं उत्ते ही टोटल करके बारों बार निकल जाओ, मेनू भी पा दो बेच। माय डियर एग्जामिनर, होना आराम है। जाए साथ वाले को जुमा पढ़ाएं। चलो अब भाई बंद कर दो भाई, और तो कुछ नहीं रह गया इसमें।